तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो फाइनली आज करते हैं प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन को ख़त्म, क्योंकि आज करेंगे किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले की जितनी भी मूवीज़ आई है वो आपने नहीं देखी तो डोंट वरी डियर, फ्लिक योर वीज ईयर। मैंने ऑलरेडी सबको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी शुरुआत आई बटन पर क्लिक करके कर सकते हो। बाकी कोई और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट से ज़रूर सजेस्ट कर देना। बाकी बिना किसी तरीके लेकर राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार इस कहानी की शुरुआत होती है सीज़र की मौत के 300 साल बाद, जब सारे इंसान उस वायरस का शिकार हो गए थे और लगभग जानवर बन गए थे। वह एप्स के यहाँ भी कुछ कबीले बन चुके थे और जो मेन कबीला अपन देखने वाले वो जंगल का कबीला है। और उसी जंगल के एंड में एक टनल है जहाँ पे ये लोग नहीं जाया करते। और जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है नोआ, NOA, ना कि नोवा। और फिर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नोआ और उसके कुछ दोस्त गए हैं पहाड़ पे एक का रस्म निभाने, जो अपन ने टीज़र में देखी थी कि इनकी पास इनकी खुद की एक चील है, जिसके लिए ये चील के अंडे उसके घोंसले से चुराते थे। लेकिन सारे नहीं, एक एक ही, ताकि ये वापस ख़त्म ना हो पाए और आगे भी चल पाए। और फिर उसके बाद ये सब वापस लौट जाते हैं और वहाँ हमें नोआ का परिवार दिखाया जाता है, उसकी माँ और उसके पापा जो कबीले के लीडर थे। लेकिन उसी रात नोआ को कुछ आवाज़ आती है जिस वजह से उसकी आँख खुलती है और वो चेक करने जाता है तो उससे मालूम पड़ता है उनके कबीले में एक इंसान घुस आया है। और दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं और इंसान वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस चीना चपटी में नोआ का अंडा फूट जाता है, उस ईगल का अंडा फूट जाता है जो नोआ रख रहा था। और फिर उसके बाद ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है और उनके मना करने के बावजूद वो रात में ही निकल जाता है वो वापस एक नया अंडा लाने। लेकिन रास्ते में वो देखता है कि उनकी कबीलों के पहरेदारों को किसी ने मार दिया, जिनमें से एक जिंदा था जो बताता है कि समुद्री कबीलों के एप्स ने ये सब किया है। और उसी वक्त वो लोग वहाँ आ भी जाते हैं, जिन्हें देखकर नोआ वहाँ झाड़ियों में छुप जाता है। लेकिन उसका घोड़ा उन एप्स के सामने चला जाता है तो वो उसे वहाँ से भगा देते हैं, जिस वजह से नोआ को पैदल ही जाना पड़ता है और उन सबको अलर्ट करना पड़ता है। लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाता है। ये सब इन एप्स को बंदी बनाकर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जो मना कर रहे थे जैसे नोआ के फादर, ये उन्हें मार दे रहे थे। और नोआ अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता और उससे वहाँ से नीचे फेंक दिया जाता है और मरा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन वो एक्चुअली में मरा नहीं था, जिंदा था। और अगले दिन जब वो उठता है तब वो देखता है कि उसके पूरा गांव तबाह हो चुका है और सबको किडनैप करके ले गए थे। और नोआ ये सब देख के कसम खाता है कि वो अपने पूरे परिवार को वापस लेके आएगा। और वो सब आए थे टनल के उस पार से जहाँ पे इन्हें जाने की मनाही थी, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए नोआ वहाँ से भी जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इंसानों का वो खूबसूरत शहर जो अब खंडर बन चुका था। और उसी शहर को नोआ एक्सप्लोर कर ही रहा था, लेकिन वो फंस जाता है किसी के जाल में। और वो होता है एक ओरेंगोटैन का, जिसका नाम था राका, एक ऐसा इंटेलिजेंट ओरेंगोटैन जो इंसानों के द्वारा लिखी किताबें भी पढ़ सकता था। और उसे सीज़र और बाकी सारी हिस्ट्री के बारे में मालूम था, जो वो नोआ को बता के उसका दोस्त बन जाता है। और नोआ भी फिर उसे अपनी पूरी बात बताता है कबीले की, जिसे सुन के वो सोचता है कि उसकी मदद करे और उसके सफ़र में साथ चल देता है। और रात में जब वो कैंडल लाइट बैठ के बात कर रहे थे तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है और राका, जो सीज़र का भक्ति कह लो, उससे थोड़ा सा खाना दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाकी कुछ देर बाद नोआ वहाँ थोड़ा और घूमने चला जाता है, जहाँ उसे एक बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप मिलता है, जिसके अंदर वो देखता है तो स्पेस में उसे काफ़ी ख़तरनाक चीज़ दिखती है। वो क्या हमें लास्ट में बताया जाएगा। लेकिन वो इंसान वहाँ भी आ जाती है उसका पीछा करते हुए, और वो नोआ की तरह उसी टेलीस्कोप में देखती है। और ये सब चीज़ें नोआ देख लेता है। और जब वो ये बात राका को बताता है तो उसे लगता है बहुत समझदार है दूसरों से, तो वो उसे भी अपने साथ ले लेता है। वहीं आगे जाके इन्हें इंसानों का एक झुंड मिलता है, जहाँ पे नोआ सोचता है कि वो आगे अकेला ही जाएगा और राका उस लड़की जिसे लोग नोवा बुला रहे थे, NOVA वाला, उसे उस झुंड के साथ मर्ज करवा देगा। लेकिन वहीं पे समुद्री कबीले के एप्स आ जाते हैं और उन सबको पकड़ने लगते हैं और नोआ अपनी जान बचा के भागती है। लेकिन नोआ जो अपना एप है वो सब देख लेता है। लेकिन नोवा जहाँ छुपी थी वहाँ पर भी कई सारे एप्स आ जाते हैं, बट उसके सामने अपना मेन हीरो भी था, तो वो जान बचाने के लिए एक बार खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है। नोवा चिल्लाई और ये आवाज़ दोनों ने सुन ली थी, तो दोनों उस लड़की के पीछे भागे, बट नोआ उससे बचा के ले जाता है और राका भी इनकी मदद करता है। और फिर उसके बाद ये साइड छुप जाते हैं जहाँ पे सीज़र मॉरिस को नोआ राका को बताता है कि ये लड़की बोली, और पहले वो विश्वास नहीं करता, बट वो अपना जब नाम बताती है
मैं। तब ये दोनों चौंक जाते हैं। फिर शांति से बैठ के ये सब बताती है मैं कि इसके जैसे और भी कौन से लोग थे जो बोल सकते थे या सीधी भाषा में वायरस का शिकार नहीं हुए थे और उन्हें भी एप्स ने ही मारा था, इसलिए वो इन पे विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन अब इन पे भरोसा हो गया था, इसलिए सब बता दिया। खैर ये अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ रास्ते में एक ब्रिज आता है नदी के ऊपर से, एंड वहाँ पे वो एप्स फिर से हमला कर देते हैं। लेकिन इसी लड़ाई में अपना राका बह जाता है नीचे की नदी में। वैसे कंफर्म नहीं कर सकते वो मरा है या नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं दिखाई थी उसकी। लेकिन इन दोनों को ये लोग पकड़ के ले जाते हैं जो ओशन के किनारे पे था, और फिर वहाँ पे मे को अलग ले जाया जाता है, लेकिन नोआ को वहाँ खुला छोड़ दिया जाता है बाकी एप्स के साथ, जहाँ वो उसके ही कबीले वाले लोगों से मिल लेता है और उसके परिवार वालों से भी। और वहीं मे को दिखाया जाता है एक कमरे में, उसे बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे एक और आदमी भी था जो भी बोल सकता था, और वो मे को प्रॉक्सिमस के बारे में बताता है जो इनके कबीले का लीडर था, और उसके बारे में बताता है कि उसे भी सीज़र की सारी हिस्ट्री मालूम थी, और उसके एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग वाली बात को सीरियसली लेके उसने दूसरे कबीले के एप्स को ज़बरदस्ती अपने अंदर मर्ज करना चालू कर दिया, क्योंकि उसे एक डर था कि कहीं इंसान फिर से समझदार ना हो जाए, और उनका मुकाबला करने के लिए उसे हथियार चाहिए थे जो उनके पास में एक बंकर में थे, जिसे वो रोज़ खोलने का ट्राई करते थे, लेकिन वो कभी खोल नहीं पाते थे। लेकिन वो हार भी नहीं मानते थे। बट नोआ, जिसे अभी अभी ये लोग बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए थे, प्रॉक्सिमस उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है उससे मे के बारे में, क्योंकि मे की एक सच्चाई थी जो उसने नोआ को अभी तक नहीं बताई थी, कि उसके जैसे और भी इंसान ज़िंदा हैं अभी भी जो कहीं छुप के रह रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है वो प्रॉक्सिमस को नहीं मालूम था। बट वो इतने टाइम से नोआ के साथ थी, तो वो उससे पूछता है कि अगर उससे कहीं मालूम हो तो, बट उसे भी नहीं मालूम था। लेकिन वो इस बात से फिर गुस्सा हो जाता है मे से कि उसने एक और सच्चाई उससे छुपा के रखी। फिर रात के समय जब मे अकेली थी, तब नोआ उससे मिलने आता है और पूरी बात पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। तब मे बताती है कि वो भी बंकर के अंदर जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे है कुछ किताबें जिससे वो इंसानों को फिर से पढ़ा के समझदार और सिविलाइज्ड बनाना चाहती थी, और नोआ भी उस जगह को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उससे बदला लेना था उसके कबीले वालों का। इसलिए वो मे पे आखिरी बार भरोसा करता है और अपने दोस्तों को बुला के ले आता है ताकि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। और वो ये काम करने ही वाले थे कि यही बुढ़ाऊ ये फिर से आ जाता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है, और फिर मैं अपना असली टैलेंट दिखाती है और लिटरली उस आदमी को मार ही डालती है, जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं, बट फिर भी इग्नोर करके आगे चलते हैं। और मैं इन्हें पहाड़ी के पीछे से एक रास्ता बताती है जो प्रॉक्सिमस को नहीं मालूम था, तो ये वहाँ पे चढ़ाई करके आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे मैं अलग और ये एप्स अलग निकल जाते हैं। और फिर मैं को दिखाया जाता है जो कोई बुक्स नहीं, एक हार्ड ड्राइव लेने आई थी, और वहीं दूसरी तरफ एप्स इनको असली किताबें मिल जाती है, जहाँ पे ये उस टाइम की तस्वीरें देखते हैं जब एप्स इतने स्मार्ट नहीं थे और इंसान उन्हें पिंजरे में रखते थे, जिसे देख के इन्हें काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन तभी मैं आ जाती है और वो वहाँ से निकलने कहती है ताकि ये इनका प्लान एग्जीक्यूट कर सके, और फिर ये जाके मेन गेट खोलते हैं ताकि बाहर निकल सके। लेकिन पता चलता है इन्हें कि मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और सवेरे इनको काफ़ी मनुष्य शक्ल देखने मिलती है प्रॉक्सिमस की, जो एक तरफ बहुत खुश था कि ये गेट खुल चुका है और सारे हथियार मिल चुके हैं, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी था नोआ से, क्योंकि वो फिर से उसने एक इंसान पे भरोसा किया। इस वजह से प्रॉक्सिमस नोआ की माँ को पकड़ के उससे पूछता है कि आखिर ये इंसान उससे क्या करवाना चाह रही थी, बदले में उसकी माँ को छोड़ देता। और नोआ कुछ बताता उससे पहले ही मैं अपने पास से एक बंदूक निकाल के उस बंदर को शूट कर देती है जिसने नोआ की माँ को पकड़ा था, और इससे पहले कि कोई और कुछ करता, मैं वहाँ से भाग के उस बॉम्ब को जला देती है, और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारा पानी अंदर आ जाता है, जिस वजह से प्रॉक्सिमस और उसके सारे लोग तो बह जाते हैं, लेकिन नोआ और उसके कबीले वाले बच जाते हैं, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और उन्हें चढ़ाई का एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं वहाँ से भाग जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि नोआ और उसके कबीले वाले ऊपर चढ़ के बच गए हैं, लेकिन प्रॉक्सिमस भी किसी तरह से बच गया था, और फिर वो वहाँ आके नोआ पे हमला बोल देता है और उसे मारने लगता है, और उस पर काफ़ी भारी भी पड़ता है। लेकिन फिर नोआ और उसके कबीले वाले एक साथ मिलकर आवाज़ लगाते हैं एक अजीब सी, जिससे इनकी चीलें आ जाती है इनके पास, और ये इन्हें प्रॉक्सिमस पे हमला करने कहते हैं, जिस वजह से ये सब प्रॉक्सिमस को वहाँ से नीचे गिरा देती है और वो मोस्ट प्रोबेबली मर ही जाता है।
और फिर कुछ दिन बाद ये लोग अपने कबीले में लौट जाते हैं और वो पूरी जगह को रिनोवेट करने लगते हैं और इस बार इनका लीडर होता है नोआ। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि मे नोआ से मिलने फिर आई है और इस बार नोआ उससे जाके बोलता है कि प्रॉक्सिमस सही था, क्योंकि वो कहता था कि इंसान तब तक नहीं रुकते जब तक वो सब कुछ काबू में ना कर ले, और अगर इस बार फिर से वो समझदार हो गए तो क्या ये सब फिर साथ रह पाएंगे शांति से, जिसका जवाब मे के पास भी नहीं था। लेकिन नोआ मे को वो लॉकेट दे देता है जो सीज़र की निशानी थी। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि मे एक्चुअल में नोआ को मारने आई थी, लेकिन वो उसे नहीं मारती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लास्ट में इंसानों का वो कैंप जहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ मे उन्हें वो हार्ड ड्राइव दे देती है और अंदर वहाँ वो उसको लेके जिसका यूज़ करके ये लोग उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो आज भी ज़िंदा थे, जिनके बारे में हमें अब तक नहीं बताया गया था, और उन तक सिग्नल पहुंच जाता है और इनकी बात उनसे हो भी जाती है। लेकिन वहीं हमें नोआ दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को वहीं लेकर आया होता है जहाँ पे वो टेलीस्कोप था, और उन्हें भी वही चीज़ दिखाता है जो हम उसने देखी थी लेकिन हमें नहीं दिखाई गई थी। एंड लास्ट में हमें मे दिखाई जाती है जो आसमान की तरफ देख रही थी, और जितने भी लोगों ने प्लैनेट ऑफ द एप्स ओरिजिनल वाली देखी है वो समझ गए होंगे इस ट्विस्ट को, और नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि ये जिन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो और कहीं नहीं स्पेस में थे। और इसी के साथ मूवी होती है एंड। तो गाइस ये थी एक्सप्लेनेशन किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की। और रुको गाइस, कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अभी डेडपुल एंड वुल्वरीन आने ही वाली है, तो क्यों ना एक्समैन सीरीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब वीडियो आती है तो आएगी टाइमलाइन के अनुसार, यानी एक्समैन फर्स्ट क्लास से। जिसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनको और सीरीज़ है दिमाग में तो कमेंट से जरूर सजेस्ट कर देना। बाय गाइस, मेरा दूसरा चैनल गेमिंग दुनिया पे जरूर सब्सक्राइब करना, जिस पर गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बाय गाइस, फिर मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।